Okay. Good morning, everyone. This is the class of UPSC पेपर 2 CSAT. Okay. ऐसे तो CSATs में बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस है जनरली जो बैंक्स में पूछे जाते हैं, उसी का एडवांस फॉर्म होता है. जनरली क्लास जो है CSAT का ही है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट. ओके, तो मैं सिलोगिज उस CSAT से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो आपका सिलोगिज्म से रिलेटेड है. क्लियर? तो सिलोगिज्म में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और अगर इसको सही से पढ़ लिया जाए तो वो मार्क्स आपका फिक्स है, अदरवाइज ये कंफ्यूजन बहुत करेगा नहीं समझने पर. तो सो प्लीज इसे ध्यान से देखिए. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा a प्लस a इक्वल टू a. ओके, a का मतलब हो गया ऑल. ओके, दिस इज द ऑल. ओके, i प्लस a इक्वल टू i. i को हम लोग सम से इंडिकेट करते हैं. किससे इंडिकेट करते हैं? सम. एंड a प्लस e इक्वल टू e. e का मतलब होता है नो. ओके, नाउ a प्लस e, दिस इज द कॉन्सेप्ट. अभी हम लोग चलेंगे, पहला कॉन्सेप्ट है हमारा a प्लस a पर. ओके, तो क्वेश्चंस इस तरह का होता है इसमें कि जैसे क्वेश्चंस अगर दे दिया गया तो दो तरीके से आप बना सकते हैं. एक तो हमारा लॉजिकल डिडक्शन के फॉर्म में फॉर्मूला, और एक हमारा होता है वेन डायग्राम. ओके, तो सबसे पहला पॉइंट्स है, क्वेश्चंस है ऑल बैट आर कैट कार. सॉरी, इसको हम लोग बैट इज भी कर देते हैं. यहां पर लीजिए, ग्राम थोड़ा सही हो जाएगा. ओके, ऑल बैट इज कार एंड सेकंड स्टेटमेंट ऑल कार इज कैट. ओके, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो फर्स्ट में है हमारा स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट एस से किया गया है, और लास्ट वाले टर्म्स को प्रेडिकेट बोला जाता है. ओके, तो कभी भी इस टर्म से हमारा ओके डायगोनली इसमें अगर कोई प्रेडिकेट, पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट और दूसरे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट अगर दोनों सेम है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए, पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट, दूसरे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, बोथ आर द सेम, देन कंक्लूजन रिमेनिंग ऑल बैट्स इज कैट. ओके, या बैट्स इज कैट या बैट आर कैट, इससे हमको कोई मतलब नहीं है. ये रहेगा भी तो चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा. ओके, हमको यहाँ ग्रामर नहीं, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. ओके, तो ऑल बैट इज कैट, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसी को अगर वेन डायग्राम पर अगर हम बनाते हैं, तो सबसे पहला यहां दिया है कि वेन डायग्राम में अगर एक स्टेटमेंट के हिसाब से लिखेंगे ऑल बैट आर कैट, तो जो पहले है उसको पहले एक सर्किल किए, उसके बाद प्रेडिकेट को बाहर में लिखेंगे. ओके, तो ऑल बैट इज कार, दैट मींस कि ऑल बैट इज कार. ओके, अब आते हैं सेकंड में कि ऑल कार इज कैट. तो कार, इसके लिए फिर क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया. तो ऑल कार इज कैट, और वाले सेक्शंस को अंदर रखेंगे. ओके, तो ये हमारा एक कंक्लूजन निकल गया था. अब हमारा कंक्लूजन निकला क्या कि ऑल बैट आर कैट, ये हमारा कंक्लूजन सही है. ओके, तो ये चीज ध्यान से रखेंगे, ध्यान देंगे कि अगर कोई पॉइंट अगर सेंटर से बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है, अगर कोई पॉइंट सेंटर से बाहर की ओर आ रहा है, ये एरो से इंडिकेट इसको हम कर देते हैं. ठीक है, तो जो सेंटर से बाहर की ओर आ रहा है और जो जहां से हम स्टार्ट करेंगे उसको ऑल मानेंगे. जैसे ऑल बैट इज कैट है, तो ऑल बैट कहां तक आ रहा है, सेंटर से बाहर की ओर कैट के पास आ गया. ओके, तो इसको हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, ऑल बैट इज कैट. ओके, नाउ अब एक कॉन्सेप्ट है, हम जब i के फॉर्म में चलेंगे, i प्लस a के फॉर्म में, तो i प्लस a के फॉर्म में क्या, एक मिनट और हम एक कॉन्सेप्ट को और ले लेते हैं इसमें. ओके, अगर जैसे दे दिया ऑल, अगर कर देते हैं कि ऑल कार इज डॉग. ओके, ऑल कार इज डॉग, यहां डॉग कर दिया, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा, ऑल कार इज डॉग तो है ही, तो रिलेशन निकला ऑल कैट इज डॉग भी हो जाएगा. क्या निकलेगा, ऑल कैट इज डॉग. और क्यों लिए, क्योंकि हमारा ये सेंटर से बाहर की ओर आ रहा है. ठीक है, दूसरा ऑल बैट इज डॉग, ऑल बैट
इज डॉग। ओके, तो ऑल बैट इज डॉग, बैट सेंटर हो गया और सेंटर की यहां बाहर और डॉग के पास चला गया। तो जो सेंटर से बाहर की ओर जाता है वो ऑल का केस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस टर्म्स को याद रखेंगे और बिना टाइम वेस्ट किए इसको आसानी से बना सकते हैं एग्जाम में। ओके, ठीक है, तब तक के लिए ओके, धन्यवाद। और नेक्स्ट क्वेश्चंस हम आई के केस पे चलेंगे और इसको फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।